This is Ajit Singh from AJVS International School Chika. In previous video, we were reading the lesson when goddess Lakshmi was outwitted. So in this video, we will continue the chapter. So हमने पढ़ा था कि जो नेकलेस था वो क्वीन जो रोहिणी थी, राजा की जो पत्नी थी, उसको मिला और वो देने के लिए उस शाही कपल के पास, रॉयल कपल के पास गए और वो उस प्रीशियस नेकलेस को देख के काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने रोहिणी को कहा कि उसको क्या इनाम चाहिए. नाउ वी विल कंटिन्यू द लेसन. The king and queen were surprised when they heard रोहिणी's request. king और queen काफ़ी हैरान हो गए जब उन्होंने रोहिणी की रिक्वेस्ट को सुना. She told the regal couple that she did not want any reward. उन्होंने शाही कपल को, जो रोहिणी ने शाही कपल को ये बात कही. रीगल का मतलब है शाही. शाही कपल को ये बात कही कि उसे किसी तरह का रिवार्ड, किसी तरह का इनाम नहीं चाहिए. इंस्टेड शी आस्क्ड फॉर अ फेवर. जब बल्कि उसने कहा कि एक फेवर कर दो, एक एहसान करने के लिए कहा. शी आस्क्ड फॉर ऑल ड्वेलर्स ऑफ द सिटीज ऑफ पटन टू बी सेंट द रॉयल ऑर्डर्स नॉट टू लाइट एनी लैम्प ऑन दिवाली नाइट. तो उसने ये कहा कि जो रॉयल शाही फरमान जारी कर दिया जाए कि दिवाली के दिन कोई भी ड्वेलर्स किसे कहते हैं, जो भी सिटी के, पतन सिटी के निवासी थे. ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी. तो पतन सिटी के जितने भी निवासी थे, तो उसने कहा कि शाही फरमान जारी कर दे कि कोई भी पतन का निवासी दिवाली के दिन अपने घर में दिए ना जलाए. If anyone wished to light diyas, they should come to her hut and place there its diyas around. अगर कोई चाहता है कि वो दिवाली के दिन दिया जलाए, वे रोहिणी के घर में आके दिया जला सकता है. The royal couple granted her request. तो जो रॉयल कपल था, उन्होंने रोहिणी की जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली. Soon it was Diwali. जल्द ही दिवाली आ गई. At night when the Diwali celebration began, the entire city was plunged in darkness as per the royal decree. तो दिवाली जैसे ही आई, रात को दिवाली सेलिब्रेशन जैसे ही शुरू हुई तो सारी सिटी अंधेरे में डूबी हुई थी. एज पर द रॉयल डिक्री. तो क्योंकि शाही फरमान था, डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, फरमान. जो शाही फरमान के कारण जो सारी सिटी थी वो अंधेरे में डूबी हुई थी. प्लंग्ड का मतलब होता है डूबना. The only well-lit area in the city was Rohini's hut on the outskirts of the city of Patan. तो सिर्फ एक ही जगह पर अच्छी तरह से रोशनी हुई थी, वो था पतन सिटी के बाहर. रोहिणी का जो हट थी, रोहिणी की जो झोंपड़ी थी, वहीं पे सिर्फ रोशनी थी. When goddess Lakshmi visited the city, she was unable to enter any house for there was darkness all around. जब goddess लक्ष्मी उस सिटी में आई, उस शहर में आई, तो वो किसी भी घर में घुस नहीं सकी क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था. At last she saw some light coming from the outskirts of the city and she hurried toward it. और अंत में उसने जो गोडेस लक्ष्मी ने सिटी के बाहर रोशनी देखी और वो वहाँ पर जाने के लिए जल्दी से वो वहाँ पे चली गई. When the goddess reached the cottage, जब गोडेस जो थी, जो गोडेस लक्ष्मी थी, वो उस कुटिया में पहुँची, she was in for another सरप्राइज. तो वो एक उसके पास उसके आगे एक और सरप्राइज था. रोहिणी स्टूड एट द एंट्रेंस नॉट टू वेलकम हर. जो रोहिणी जो थी घर के एंट्रेंस पे खड़ी थी, जहाँ से अंदर आते हैं, उसको वेलकम ना करने के लिए, बट विद अ स्टिक इन हर हैंड, बट उसके हाथ में क्या थी,
एक स्टिक थी, छड़ी थी। She refused to let Lakshmi in unless she promised Rohini and her husband that she would bless the couple so that they regain their lost kingdom. उसने she promised कि जो रोहिणी थी उसने लक्ष्मी को तब तक अंदर आने के लिए नहीं किया जब तक वो प्रोमिस ना कर दे कि रोहिणी और उसका हस्बैंड जो है कि उनको ये ब्लेस करे, ये वरदान दे कि वो जो कपल है रोहिणी और उसका हस्बैंड, उनको दोबारा उनका किंगडम मिल जाएगा। गॉडेस लक्ष्मी गेव देम हर वर्ड्स, तो गॉडेस लक्ष्मी ने अपना वरदान उनको दिया एंड वाज अलाउड इनटू द कॉटेज, और उसको कॉटेज में अंदर आने दिया गया। The goddess of wealth spent the night in the well-illuminated cottage of Rohini and her husband, for she had no other house to visit. क्योंकि उसके जो गोडेस लक्ष्मी थी वो किसी और घर में जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की रोशनी थी, रोशनी सिर्फ रोहिणी के कॉटेज में थी, इसलिए वो सारी रात उसी के घर में रोहिणी के कॉटेज में बितानी पड़ी। एंड आफ्टर ब्लेसिंग द कपल, और उस कपल को, रोहिणी और उसके हस्बैंड को ब्लेस करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शी लेफ्ट इन द वी आवर्स होते हैं जो सुबह सुबह का जो समय होता है उसको कहते हैं, और अगली सुबह वो सुबह जल्दी सुबह वहाँ से चली गई। सो इस तरह से जो रोहिणी ने अपने समझ सूझबूझ से लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी को आउटविटेड किया, मात दी। दैट वाज द लेसन। नाउ विल डू some question answers of this lesson. So first question is, name the king and the kingdom that he ruled. So राजा का नाम बताना है और उस किंगडम का नाम बताना है। So the answer is, the king's name was Raval Prithvi Singh and he ruled the kingdom of Jaisalmer. Second question is, describe the kingdom that this king ruled. उस किंगडम को डिस्क्राइब करना है जिस किंगडम पे ये रूल करता था। Raval Prithvi Singh's kingdom was flourishing and prosperous, and his capital had beautiful palaces. He had also conquered some neighboring kingdom and joined them to his own large kingdom. So रावल पृथ्वी सिंह जो थे उनका जो किंगडम काफ़ी फ्लोरिशिंग था और काफ़ी प्रोस्परस था, और उसकी जो कैपिटल थी उसमें कई सुंदर महल थे। उसने कई पड़ोसी राज्यों पर को जीत लिया था और उनको और अपने लार्ज किंगडम में उनको शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग डू टू इम्प्रेस द मर्चेंट? किंग ने मर्चेंट को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया? The king answer is, the king bought all jewels from the merchant and ordered his servants to throw them in a ditch just to impress the merchant with his wealth. तो किंग ने सारे गहने मर्चेंट से खरीद लिए और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि उन सबको एक नाले में गिरा दिया जाए। ये उसने क्यों किया था? सिर्फ मर्चेंट को इम्प्रेस करने के लिए अपनी वेल्थ के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द किंग बिफोर एंड आफ्टर द कर्स ऑफ द गॉडेस। जो किंग की स्टेट थी, किंग का जो राज था, उसको जो गॉडेस ने उसको कर्स किया था, उससे पहले और उसके बाद जो किंग की स्टेट थी वो उसको डिस्क्राइब करना है हमने। बिफोर द गॉडेस कर्स्ड द किंग, ही वॉज सक्सेसफुल एंड वेल्दी एंड हिज किंगडम वॉज प्रोस्परस, बट आफ्टर द गॉडेस कर्स्ड him,
he became a heavy gambler and lost all his wealth and even his kingdom. So जब गोडेस का शाप देने से पहले जो किंग था वो काफ़ी सक्सेसफुल था और काफ़ी अमीर था, वेल्दी था, और उसका जो किंगडम काफ़ी प्रोस्परस था। पर गोडेस के को जो लक्ष्मी थी उनको उसके श्राप के बाद वो काफ़ी बड़ा जुआरी बन गया और उसने सारी जो धन दौलत थी अपनी और अपना किंगडम भी खो दिया। Now, fifth question is, mention 2 points of contrast between the king and his queen. 2 पॉइंट्स बताने हैं जो कि किंग और क्वीन को कंट्रास्ट करते हैं। सो द किंग वॉज फुलिश, जो किंग जो था वो एक मूर्ख था, बट हिज वाइफ वॉज क्लेवर एंड शी वॉज आल्सो अ पियस वुमन। सो जो किंग था वो काफ़ी मूर्ख था, पर बट जो उसकी वाइफ थी वो काफ़ी चालाक थी और वो एक धार्मिक औरत थी। हैविंग डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड बट द किंग वॉज नॉट। तो जो उसकी जो वाइफ थी उसका गॉड को काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी, बट जो किंग जो था वो रिस्पेक्ट नहीं करता था। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर, दीज आर 5 क्वेश्चन आंसर्स। यू विल राइट दैम दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। Now our second part is read the following statement. There are errors in each of them. Rewrite them correctly. So first is, long ago the city of Jodhpur had a king named Rawal Prithvi Singh. So यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है कि यहाँ पे वो जो रावल पृथ्वी सिंह था वो जोधपुर का नहीं बल्कि जैसलमेर का राजा था। तो यहाँ पे मिस्टेक है ये, तो आप लिखेंगे जैसलमेर। His subjects loved and respect him for his qualities. उसकी जो प्रजा थी यहाँ पर loved and respect him for his quality, ये सारा ये एरर है हम इसमें। यहाँ पे लिखेंगे his subjects were unhappy because of his unwise ways, ways, ways. Next is, the king was blessed to have Suranaya as his wife. तो उसकी वाइफ का नाम सुरनया नहीं था, उसकी वाइफ का नाम था रोहिणी। She was a devotee of Lord Shiva and worshipped him without fail. तो वो शिवा की डिवोटी नहीं थी, वो थी लॉर्ड विष्णु की। The king lost the kingdom and all his wealth when a neighboring king invaded their land. वो अपना राज्य क्यों खोया था उसने? दिस वॉज नॉट द रीजन कि एक नेबरिंग किंग ने उसको उसकी लैंड में उसके किंगडम में इन्वेड किया था, घुसपैठ किया था। नो, क्यों खोया था उसने अपना किंगडम? ड्यू टू गैम्बलिंग के कारण, जुए के कारण, जुए में उसने अपना राज्य और सारी धन दौलत खो दी थी। वन डे while Roni was bathing at the village pond, she found the royal necklace. तो वन डे, यहाँ पर डे की जगह मॉर्निंग आएगा। वन मॉर्निंग while Roni was bathing नहीं, she was not bathing, बल्कि यहाँ पे आएगा offering water to the sacred तुलसी plant as a part of her worship, she saw a dead snake. जब वो सैक्रेड तुलसी को पानी दे रही थी तो क्योंकि वो ये जो उसकी वर्शिप का पार्ट था, और तब उसने क्या देखा था?
स्नेक देखा था, नेकलेस नहीं। नेकलेस तो उस ईगल ने लाके गिराई थी जिसने उस स्नेक मरे हुए सांप को उठाया था। नेक्स्ट इज द कपल सोल्ड द नेकलेस एंड विद द मनी दैट दे रिसीव्ड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सारा गलत है। यहाँ पे जो द कपल सोल्ड द नेकलेस एंड विद द मनी दैट दे रिसीव्ड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सारा है गलत है। यहाँ पे आएगा द कपल वेंट टू द पैलेस टू हैंड ओवर द नेकलेस टू द क्वीन। तो वो कहाँ गए थे? पैलेस में, महल गए थे उस नेकलेस को क्वीन को वापिस करने के लिए। इट वॉज द पिनेस बाय द हस्बैंड दैट ब्लेस्ड गोडेस लक्ष्मी। तो हस्बैंड ने किया था? नो, वो हस्बैंड के कारण नहीं था कि गोडेस लक्ष्मी ने उनको ब्लेस किया। इट वॉज किंग्स एरोगेंस and disrespect of wealth that offended and angered goddess Lakshmi. So that is the right answer.